अपने रिश्तों में ज़रूर बताइए कि हमारा सराइकिल में संगति होता है। हालेलुया। हम आपको बता दें कि बहुत से लोग संसार में जब हम जाते हैं तो कहते हैं कि अरे यूँ तो भगवान आए, वो जब पत्थरा कहते हैं जैसे यीशु मसीह से यूँ भगवान है। भगवान एक है, वो एक शब्द जानते हैं, कहीं भगवान एक है। अब उसका पूजो जो है जौने नाम से। हालेलुया। यहाँ मने सब एक ही तरह आँख हुआ सब कुछ है। हालेलुया। आप बताइए, सबके अलग अलग कार्य हैं, अलग अलग गुण हैं, अलग अलग परमेश्वर ने उन्हें अभिषेक किया है, उनका अलग अलग परिश्रम है, उनका बहुत कुछ अलग अलग जीवन होता है। हालेलुया। आपको बता दें इसी प्रकार से परमेश्वर भी एक है। हालेलुया। ये बात सत्य है, लेकिन परमेश्वर को ईंट के द्वारा, लकड़ी, पेड़ पौधों के द्वारा, सोना चांदी मोती के द्वारा या मूर्तियों के द्वारा उस परमेश्वर को साबित नहीं किया जा सकता। उस परमेश्वर की कोई पहचान नहीं सकता। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। उसी प्रकार से मसीह यीशु में भी, मसीहत में भी बहुत से ऐसे अपने से पास्टर बने हुए हैं, बहुत से अपने से प्रेरित बने हुए हैं। हालेलुया। आपको बता दें, कलीसियाओं के मन को दुखा देते हैं, उनको बुला करके बड़ी बड़ी बातें बता करके, और अंत में क्या हो जाता है कि उनको उनकी जो लव होती है ना, झूठी बातें बता बता के उनको बढ़ा देते हैं, और अंत में वो बड़ी आशा रख लेते हैं और फिर आते हैं तो लाचार हो जाते हैं, नहीं काम पूरा होता तो। हालेलुया। यहाँ पर आपको बता दें, सच्ची और जो बाइबल कहती है, जो परमेश्वर का आत्मा कहता है, उसके आधार पर यहाँ आपको बातें बताई जाती है। यहाँ आपको कोई हाई पर बढ़ा चढ़ा के झोंका नहीं जाता है कि आप उस लपेटे में आ जाओ। हालेलुया। और बहुत से लोगों की तो आदत होती है कि लपेटे वाली बात को सुनकर, हाई फाई बात को सुन करके ज्यादा प्रेरित हो जाते हैं। हालेलुया। तो आपको बता दें, आप अपने परिवार में, पड़ोस में, मित्रों में, रिश्तों में, जहाँ जहाँ संगति होती है, जहाँ जहाँ लोग बताते हैं, अलग अलग खुदावन का अभिषेक होता है। और सच में जो परमेश्वर की ओर से जो नियुक्त लोग होते हैं, उनके चाल चलन में, उनकी आवाज में, उनके कार्य में, उनके गुण व्यवहार में, सच में वो अलग से अलग छाप झलकती है। हालेलुया। तो आप जरूर उनको बताइए, क्योंकि एक एक आत्मा की बड़ी कीमत है। एक एक आत्मा रूह नष्ट न हो, ये हम मनुष्य का नहीं, ये उस पिता का इच्छा है। ये वो पिता चाहता है जिसने बनाया है कि एक भी आत्मा नाश ना हो। हालेलुया। इसलिए उसने नाके नाके में दासों को खड़ा किया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। जो सच में उसका चुना हुआ है, उसके आत्मा के अंदर उसी का आत्मा है, और उसकी जो इच्छा होती है वह उस खुदाए पाक की ही इच्छा होती है। और वो अगर सच में खुदावन का चुना हुआ है तो उसी की इच्छा के जैसे उसकी भी इच्छा होगी कि एक भी आत्मा नाश ना हो। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। वो दृष्टांतों में उसने कहा कि अगर कोनो गडरिया के 100 भेड़े हो और 100 में से अगर एक को खो जाए तो वो 99 की फिक्र छोड़ देगा उस एक के खो जाने के डर से। हालेलुया। कि मेरी एक ना खो जाएगी तो साबित है वो एक के लिए वो नदी पहाड़ में चढ़ कर हर जगह उसकी खोज लगाएगा। हालेलुया। आपको बता दूं, अगर वो एक मिल गई तो 99 में वो मजा उसको नहीं मिलता है जो एक उसके मिल जाने से। हालेलुया। उसका मन आनंदित होगा और खुशी से वो झूमेगा और महिमा गाएगा। हालेलुया। और अपनी मेहनत पर खुश होगा कि मैंने इसे खोज निकाला। हालेलुया। तो सच में अगर कोई खुदावन का चुना हुआ सच में कोई है तो उसके भी मन, मनसा, जहन में ये बात लगी होगी, वो संसार का काम फिर नहीं करेगा। हालेलुया। संसार का काम उसे काटने लगता है। हालेलुया। संसार के बोझ से वो अपने आप को अलग करना चाहेगा, उसको चिढ़ाएगा। हालेलुया। वो खुदावन में प्रार्थना करेंगे, वो बीमारों के लिए घर से निकलकर, वो रात में भी होगा तो वहां जाएंगे। हालेलुया। उनके लिए दुआएं करेंगे रातों में बैठकर। अपने घर में जाए, हो सकता है माता पिता की डांट उनको सहना पड़ जाए, हो सकता है पत्नी से भी इस बात के लिए टेंफुस हो जाए,
पर ये बात उनके लिए कोई मायने नहीं रखती है। वो जरूर उस खुदावन का वो जो कार्य प्रभु देता है वो करने के लिए वो तत्पर होते हैं। हालेलुया। अगर जिन्होंने ऐसा मन में ठान करके सच में उस पिता की ओर जहन लगाया है तो धीरे धीरे परमेश्वर उनके परिवार घर को भी उनके उस इच्छा के अनुसार अनुकूल बना देते हैं, उसके घर को भी। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने लोगों को, मैंने देखा है अपने आत्मा की आंखों से भी और अपने शारीरिक मन से भी, कि लोग यहाँ गलत गलत शिक्षाएं देकर वचन का तो प्रचार करेंगे लेकिन वहाँ अपना ज्ञान बताएंगे। इसलिए वहाँ कुछ दिन के बाद बहुत सी कलीसियां क्या होते हैं, कहते हैं अरे यीशु मसीह में क्या होता है यार, कुछ नहीं होता। 6 महीने में वहाँ गया, कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। आप ऐसे मत बनना, क्योंकि खुदावन का आशीष और बरकत वो प्रभु यीशु मसीह यहाँ जो सिखाया जाता है आपको अपने जीवन में उसे लागू करने से ही आपको फल मिलेगा। हालेलुया। और कहीं से आशीष आपके वहाँ स्वर्ग से बोरा का बोरा नहीं कुछ गिराएगा। हालेलुया। आप जैसी मेहनत करेंगे, जिस क्षेत्र में आप जितनी मेहनत करेंगे आप उस क्षेत्र में उतनी आशीष और बरकत को पाएंगे। हालेलुया। और अगर मेहनत करके आप जो पाएंगे उसमें आपको बहुत मजा आएगा। हालेलुया। आप बड़े मन से आनंद के साथ उसकी गवाही देने के लिए आएंगे। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। तो आप सबका वेलकम है कि आप अपने परिवार पड़ोस को जरूर बताइए। कभी कभी कुछ पास्टरों से तो हमारा मन करना होता है कि बातें करें इनसे जरूर। हालेलुया। तो समय बहुत तेजी से भाग रहा है। जरूर सनेसा को बजाइए कि यहाँ सरायगढ़ में कलीसिया चल रही है। आपके दुआबा में किसी भी क्षेत्र का बंदा हो, कोई भी बीमार हो, उनको लिए बुलाइए, उनके लिए दुआ किया जाएगा। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। जरूरी सूचना ये है कि यदि बच्चे का मुंडन है, जो मुंडन पहले संसार में कहाँ जाते थे, मंदिरों में कहाँ जाते थे, कराते थे, तो वो सारी बातों को छोड़कर खुदावन ने सारी बातों का इंतजाम किया है। वो हमारे माँ के कोख में जन्मने से पहले की बात करते हैं और हमारे अनंत युग की भी बात करते हैं जो कभी ना खत्म होगा। हालेलुया। ऐसा कोई ईश्वर नहीं, ऐसी कोई दुनिया नहीं जो ऐसी बात करती हो। और हम तनी तनी मान के अपने जीवन में उस चीज को देख भी लिया, उतार भी लिया कि उसकी एक एक बातें सत्य है। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हालेलुया। तो अपने बच्चों का मुंडन और समर्पण, पहले बच्चे बहुत छिरात रहे तो नेकुआ छेद देते हैं, कान छेद देते हैं, पता नहीं क्या कहीं कान फोड़ा दो, तो ऐसा मत करना। खुदावन ने सुंदर बनाया है, उनके नेकुरा पूरा जैसा हमारे छेद छाद के खराब न करना। हालेलुया। इसलिए यहाँ लाना, दुआ होगी, समर्पण कराइए और मुंडन भी होता है यहाँ। हालेलुया। इसके बाद अगर कोई चाहता है कि मैंने सच में प्रभु को अपना उद्धार करता प्रभु मान लिया है, अब चाहे दुख आए सुख आए कोई बात हो, मैं प्रभु के पीछे चलूंगा, संसार की बात नहीं करूंगा, उनकी बात को नहीं मानूंगा, घर हो या परिवार कोई बात नहीं, मेरे पास मसीह का सारी दुनिया परिवार छूटा है। हालेलुया। अगर ऐसा आप ठानते हैं तो आपको बपतिस्मे की जरूरत है और मैं चाहता हूँ कि आप सब बपतिस्मा लो। वो पिता का जो वचन लिखा हुआ है वह सत्य है और बाइबल मना करती है उससे बढ़ाकर उससे कम कुछ भी बात ऐसा ना करो कि आप उसकी ओर से दंड पाओ, क्योंकि वो कहता है कि वो बिना दंड के नहीं रहेंगे जो ऐसा घटाते या बढ़ाते हैं, कुछ अपना दिमाग लगाते हैं, क्योंकि उस पिता ने इसीलिए लिख करके दिया है। आपको बता दूं, मौखिक बातें तो हट जाती है, टल जाती है, लेकिन जो लिख करके उस पवित्र आत्मा ने दिया है वो उसमें से कोई बिंदी और मात्रा नहीं टलने का। इसलिए मैं आपको बता दूं, आप पता नहीं किसकी शिक्षा के पास जाते हो, मैं वो बात नहीं मानता, लेकिन जो बाइबल कहती है उसके अनुसार आपको बता रहा हूँ। अगर आपने मन फिराया है, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने का काम किया है, मन तैयार कर लिया कि मैं जिंदगी भर चलूंगा, तो आपको बपतिस्मा की जरूरत है। उस पिता को एक वचन देने की जरूरत है, पिता कि मैं पाप से, हर प्रकार की बुराई से मैं अपने आप को अलग रखूंगा, क्योंकि मैं अब आपके लिए अलग कर दिया गया हूँ। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की। तो आप बपतिस्मा के लिए जिनको लेना है सर के पास नाम लिखवा देंगे। इसके बाद यदि किन्हीं को जरूरत है कि मेरे घर में प्रार्थना किया जाए, प्रभु के दास लोग आए, वो जरूर अपना नाम लिखवाएं, गांव लिखवाएं, मोबाइल नंबर दें और दिन बताएं कि उस दिन को मैं मेरे घर में प्रार्थना के लिए जरूर आ पाए। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और मैं जरूरी बातों में से एक जरूरी बात है कि इस जगह से हम चाहते हैं कि निकल करके उस खुली दुनिया में चलें, और उसके लिए जितना आप
जो आपके अंदर कैपेसिटी है, जो आप दे सकते हो खुशी के साथ और उस पिता के राज्य में आनंद के साथ कि मैं उसमें योगदान करूंगा। ईंट के लिए या कोई भी मजदूरी कर सकता है, उसमें कोई ईटा रखा सकता है और वो सारे काम करने के लिए मुझे लगता है आप सब उस पिता की चुनी हुई संतानें हो और सबको आशीष चाहिए, सबको आराम चाहिए, मुक्ति चाहिए, सबको दुष्ट आत्मा से, बीमारी से, हर बंधन से आजादी चाहिए। तो हमें भी चाहिए, तो हमें भी हमारी जरूरत है कि उसमें हम भागीदार बन जाएं। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। मन लगाए के और मन बनाए पर ही, अगर मन नहीं बनाओगे, अब गेहूं बोवे के, अब धान काटे के, अब ये करे के, अब वो करे, कभी नहीं हो पाएगा आपका मन तैयार। मन तो बहुत बना, लेकिन इतना कस के जो पास्टर को दिखाएगी जैसे मोर नाम पहले नंबर 6 पे जाए, लेकिन ऐसा सोचोगे तो पूरा एक अच्छा पति और पत्नी मिल करके सच में, अगर आपको लगे कि वो जिंदा ईश्वर है और उसके जिंदा काम देखे हमारा समाज जागे, हमारा दुनिया जागे। हालेलुया, लोगों की आंखें बंद कर दी गई है संसार के झूठे झूठे चीजों से, लोग देख नहीं पा रहे हैं। सच में अगर खुदावन के जीवित प्रमाण को देखेंगे, अगर मुर्दा चलने लगेगा, लंगड़ा चलने लगेगा, गूंगा बोलने लगेगा, तो मैं कहता हूँ अल्लाह कर जाएगा एरिया में। हालेलुया, बदलाव आ जाएगा। हालेलुया, वो पाखंड मिटने लगेंगे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। वो बहाव, वो ऐसा जो बहाव होगा कि उसे रोक पाना किसी के लिए नामुमकिन हो जाएगा, असंभव हो जाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। नाइट प्रेयर होती है अम्बवा गांव में, हर